समन्तरं रविदास बचनम कोटि दोष विनाशिनम रविदास चरणम ध्यान धरनम कुल समूहोदारणम तुम चंदन हम रिंड वापरे संग तुम्हारे वासा नीच रूखते ऊंच पे हैं गंध सुगंध निवासा मादेव सतसंगत शरण तुम्हारी हमें औगन तुम पारि उपकारी तुम मखतूल सफेद सपियल हम बपरे जस कीरा सतसंगत मिल रहिए माधव जैसे मधुमम खीरा जाति हो सा पाते हो सा जन्म हमारा राजा राम की सेवना कीनी कहि रविदास चमारा राजा राम की सेवना कीनी कहि रविदास विचारा। मंच पे विराजमान संत समाज संत निर्मल दास जी, संत वीर सिंह हितकारी जी, संत जैन दास जी, संत सामदास जी और गुरु प्यारी सत्संग जियो, आप सभी को जय गुरुदेव। कलानौर की संगत की ओर से जो गुरु जी का सुंदर दरबार बनाया गया था, आज मैं गुरु जी के वहाँ सुंदर स्वरूप और गुरु जी की अमृत वाणी का प्रकाश किया गया। अभी अभी मास्टर जी ने एक बात बोला था कि ये जो मंदिर है हमारी पावर हाउस है। वाक्य है बात ठीक है जी। जो हमने गुरु स्थान बनाए हैं ये नहीं है हमने जहां पर गुरु जी को बांध दिया है, इसलिए बनाए जाते हैं कि हम गुरु जी की वाणी को जान पाए। गुरु जी की वाणी के साथ जुड़ने से हमारे जीवन में कैसा परिवर्तन होता है, इस वाणी में गुरु जी ने कहा, तुम चंदन हम रिंड वापरे संग तुम्हारे वासा नीच रूखते ऊंच पे हैं गंध सुगंध निवास। इस वाणी की पंक्ति में गुरुजी ने दो वृक्षों की बात कहा है, चंदन और रेंड, दोनों ही वृक्ष हैं, लेकिन इनकी लकड़ी की कीमत में जमीन और आसमान का फर्क है, बहुत अंतर है। जो चंदन है उसकी लकड़ी सुगंधित होती है, बाजार में हम खरीदने के लिए जाते हैं तो ग्रामों के हिसाब से मिलती, उनका बहुत कीमती सामान बनता है। पहले उनकी चौकियां बनती थी, श्रृंगार बक्स होते थे। आज भी बाजार में चंदन का साबुन, चंदन की अगरबत्तियां, चंदन का कहीं कहीं चूड़ा गिफ्ट हाउसों में मिलता है, बहुत महंगे मूल्य का होता है। चंदन देसी दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है और चंदन हिंदू पूजा सामग्री में विशेष स्थान रखता है।
इसीलिए चंदन की बहुत ज्यादा कीमत है। और जो रेंड है जे आम ही वृक्ष हो जाता है, इनकी लकड़ी बड़ी नाजुक होती है, ना फर्नीचर बनता है ना इमारती सामान, जहां तक जे जलाने के काम में नहीं आती, तो बिल्कुल बेकार सी होती है, इसकी कोई भी कीमत नहीं होती। गुरु जी ने पहले जे प्रभु को कहा है, लेकिन आज दास गुरु जी को जे पंक्तियों के साथ संबोधन कर रहा है। गुरु जी आप वो चंदन की तरह थे, बहुत खुशबूदार थे, कीमती थे, कदरदान थे। हम रिंड वापरे, हम रिंड की तरह थे, जिनकी समाज में कोई कीमत नहीं था, कोई कदर नहीं थी। जिस सच की बात है, जब से हम गुरु जी के साथ जुड़े हम चंदन बन गए। मुझे बात कभी कभी याद आ जाता है, आज से 25 साल पहले महाराज वीर सिंह हितकारी भी और संत निर्मल दास जी भी उस इलाके में गए हैं। जम्मू कश्मीर का इलाका है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट है। आज से 25 साल पहले जब मुझे वहां बुलाया सत्संग के लिए, तो वहां जब मैं पहुंचा, सभी घर माटी के बने हुए थे, गंदगी गलियों में बिखरी हुई थी, घरों में भी गंदगी थी, सभी के मैले कुचैले कपड़े थे, और नहाना तो बहुत दूर की बात, फेस भी किसी ने साफ नहीं किया हुआ था। जब सत्संग पंडाल में गए तो जैसे आप बैठे हैं वैसे वो नहीं बैठे थे। वो 10 लोग इधर, 5 लोग इधर, 7 लोग उधर, आपस में मुंह लगा करके, और पांव के बाहर चौकड़ी लगा करके कोई नहीं बैठा हुआ था। सनकार जी हैं, वो कहने लगे महाराज जी सत्संग शुरू करो, मैं सुनाऊं किसको? अरे सुनेंगे महाराज जी, सुनो, शुरू करो। मैं सत्संग शुरू कर दिया, उन्होंने सुना, वो आना जाना शुरू हो गया। आज वहां पे 7 तारीख को शोभा यात्रा हो रहा है। आज से 5-6 साल पहले जब मैं गया, उन्होंने बहुत सुंदर वहां गुरु घर बनाया हुआ था, दूर से दिखाई दे रहा था। अब तो उस इलाके में काफी गुरु घर बन गए, बहुत बढ़िया। जब उसी गांव में गया जहां गंदगी ही गंदगी थी, कच्चे मकान थे, सभी पक्के मकान थे, और गलियां इतनी साफ सुंदर साफ की हुई थी जैसे किसी ने रुमाल से साफ कर दी। जब हम सत्संग पंडाल में गए तो सभी कतारों में बैठे हुए थे, ऐसी जैसी किसी राज मिस्त्री ने वो जैसे वो सूत में ईंटें खड़ी कर देते हैं ना, ऐसे। पहली दफा जब मैं गया तो 50% से ज्यादा लोगों से देसी शराब की बदबू आ रहा था, लेकिन इस दफा किसी के पास से शराब की बदबू नहीं आ रहा था। सभी के चेहरे खिरे हुए थे। तो मैंने कहा वाह गुरु, आपने कहा था कि जो चंदन की संगत करता है वो चंदन बन जाता है, हमने देख लिया। गुरु प्यारी सत्संगत जी, गुरु जी की बानी में जे ताकत है, जो भी उनके चरणों में आया उन्होंने चंदन बना दिया, उनमें प्यार की खुशबू भर गया। तो कभी कभी ऐसा होता है, कई लोग गुरु घरों में जाते हैं, उनमें बुराइयों खत्म नहीं हुई, तो मन में आता है कि अगर चंदन की संगत करने से चंदन बन जाता है तो जे भी तो गुरु घर जाता है, जे चंदन क्यों नहीं बना?
जो हमारे मन में बात आ रहा है, 600 साल पहले भी एक सेवादार के मन में आया। जब सतगुरु कबीर जी ने कहा, कबीर चंदन का बेहरा बला, बेड़ियों टाक पलास, ओ भी चंदन हो रहे बसे जो चंदन पास। कि जो भी चंदन की बगल में आया वो चंदन बन गया। तो वो सेवादार ने जब सुना तो सोचने लगा, गुरुजी कहते हैं जो भी चंदन की बगल में आएगा वो चंदन बन जाएगा। मैं तो चंदन बना ही नहीं, मेरे से क्रोध खत्म ही नहीं हुआ, मैंने नशों को छोड़ा ही नहीं। गुरुजी गलत। कभी चंदन की संगत करने से कोई चंदन नहीं बन जाता। चंदन ही चंदन होता है, रिंड रिंड ही रह जाता है। सत्संग समाप्त हुआ। हाथ जोड़ करके वो गुरु चरणों में खड़ा हो गया। गुरु जी, आपने बोला था जो भी चंदन की संगत करेगा वो चंदन बन जाएगा, क्या बात सच है? गुरु जी कहने लगे, हाँ सच। गुरु जी सच? हाँ बेटा सच। जो भी चंदन की संगत करेगा वो चंदन बन जाएगा। तो वो बोलने लगा था, फिर मैं चंदन क्यों नहीं बना? पर गुरुजी पहले बोल पड़े, कहीं वो बांस ना हो। क्या गुरुजी बोला? जो भी चंदन की संगत करेगा वो चंदन बन जाएगा, कहीं वो बांस ना हो। तो अब सेवादार के मन में आया कि मैं भी बांस ना हूं। महाराज जी, बांस में क्या कमी है? बांस चंदन क्यों नहीं बनता? गुरुजी बोले, एक नहीं दो कमी है उसमें। पहली कमी है उसमें गांठें होती हैं। दूसरी कमी है चंदन बाहर से दिखाई, अपने बांस बाहर से दिखाई कुछ देता है, अंदर कुछ होता है। बाहर बड़ा ठोस होता है और अंदर उसके फूल होते। ऐसे ही जो इंसान है जो मन को गांठ दे करके सत्संग में आएगा, कैसी गांठ? गुरु गर्ग में सत्संग होता है तो एक दिन एक परिवार सत्संग के बाद मेरे साथ मिल गया। तो श्रीमती बोली कि गुरुजी अब कृपा करो साहब के ऊपर भी जे भी नाम के साथ जुड़ जाएं। मैं क्या जुड़े ही हैं, समझिए इतनी श्रद्धा है, प्यार है, सत्संग में आते हैं, सेवा करते हैं। महाराज जी सभी गुण है, सेवा भी करते हैं, सत्संग में भी आते हैं, लेकिन शाम को कुछ और ही रूप बन जाता है इनका। मैं कहती हूं कि आप सेवा भी करते हो, सत्संग में भी जाते हो, शाम को आपको क्या हो जाता है? तो इनका कहना है, संतों तो कहना ही होता है, दुनिया में रह करके सभी काम करने पड़ते। ऐसे लोग कभी चंदन नहीं बनेंगे जो मन को गांठ दे करके सत्संग में आए। मन की गांठ को खोलना होगा तो ही हम चंदन बन पाएंगे। दूसरा, बाहर ठोस अंदर से पोल। बाहर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत हाथ जोड़ रहा है, मन साफ नहीं है। गुरमुख की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जिसकी करनी और कथनी में अंतर नहीं रहेगा ना, वो चंदन बन जाएगा। हमने चंदन बनना है,
हमारी सबसे प्यार की सुगंध आना चाहिए। और जो चंदन बन चुके हैं, दूसरों को भी चंदन हमने बनाना है। दूसरी पंक्ति में गुरु जी ने कहा है, माध्यो सत्संगत शरण तुम्हारी, हमें अवगन तुम परोपकार। ऐ सतगुरु जी, आप परोपकारी हो, हम अवगुणा से भरे हुए हैं, आप अवगुणों को माफ करते। वैसे लोग अवगुणों को साफ करने के लिए ज्यादातर तीर्थों में जाते, जैसे कि आजकल कुंभ का स्नान चला हुआ है। बहुत से लोग कुंभ के स्नान को जा रहे हैं। उनका कहना है कि स्नान करने से मन की मैल खत्म हो जाएगी। पर एक बात याद रही, पानी स्थूल है, शरीर स्थूल है, हमारे शरीर की मैल को उतार देगा। मन सूक्ष्म है, उसकी मैल, मन की मैल को उतार नहीं पाएगा। इसीलिए गुरबानी में कहा है, मन की मैल न तन ते जात। मन की मैल शरीर को धोने से खत्म होने वाला नहीं है। मन की मैल कैसे खत्म होगा? आजकल माघ महीना चल रहा है, तो माघ महीने के बीच गुरु अर्जन देव जी ने अपनी वाणी में लिखा है, माघ मंजन संग साधुमा तूड़ी कार्य स्नान, हर का नाम ते आए सुन सबना नु कर दान। जन्म कर्म मल उतरै मन ते जाए गुमान, काम क्रोध ना मोही है बिन से लोभ समान। ऐ इंसान, अगर सच्चा स्नान करना चाहता है तो माघ मंजन, मंजन कहते डुबकी लगा के स्नान करने को, संतों की चरणों में जा और सत्संग में डुबकी लगा के स्नान कर। जब संतों के सत्संग में जाएगा तो जन्म कर्म मल उतरै, हमारे जन्मों जन्मों के कर्मों की मैल खत्म हो जाएगा, हम पवित्र हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। हमने कई दफा सुना है, इतिहासों में पढ़ा है, वो तीर्थ था, एक अमुक तीर्थ था, वहां कोई काला कौवा डुबकी लगाता था तो हंस बन के बाहर निकल आता था। जी आपने सुना जरूर हो, पढ़ा भी होगा, लेकिन आंखों से कभी आपने नहीं देखा हो। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन सहजो भाई जी कहते हैं, आ तुझे मैं वो तीर्थ बताऊं जहां तू अपनी आंखों के सामने काले कागों के हंस बनते देख सकेगा। क्या बोल दिया? आ तुझे मैं वो तीर्थ बता रही हूं जहां तू अपने आंखों से काले कागों को हंस बनते देख पाएगा। वो कौन सा तीर्थ है? सहजो संगत साध की काग हंस हो जाए, तज के पग से अपकस को मोती चुन चुन खाए। काली कौवे का काम क्या है? गंदगी खाना। हमारी भी आदत ऐसी थी, हम भी गंदगी खाने वाले थे, निंदा की, चुगली की और नशों की। जब सत्संग मिला, हंस बन गए। हमारी गंदगी खाने की आदत खत्म हो गया, हम मोती चुन चुन के खाने वाले हो। एक नी दो नी लाखों कौवे जैसे मैंने देखा
जो गुरु चरणों में आगे हंस बन गए। निवेदन रहेगा, जो आज भी कौवे की तरह गंदगी खा रहा है, गंदगी फरोल रहा है, हमने गुरु जी के चरणों में जाना हो, सतगुरु जी की वाणी में डुबकी लगा करके हंस बनना होगा, जे गंदगी खाना छोड़ना होगा। अगर आप हंस बन गए हैं तो दूसरों को भी हंस बनाना। जे हमारा सभी समाज हंसों का समाज बन जाए, हमारे में कोई कौवा ना रहे, जे हमने करना है। हमारे में परिवारों में कोई गंदगी खाने वाला ना रहे, कोई क्रोधित ना रहे। हम गुरु जी की वाणी के साथ जुड़ करके हंस बनना हो। गुरु जी कहते हैं, ऐ माधवे सत्संगत शरण तुम्हारी, हम अवगन तुम्हें उपकारी। तुम मखतूल सफेद सपियल, हम परे जस कीरा। सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधव मखीरा। ऐसे प्यार से रहने के लिए हमें गुरु जी ने कहा है, जैसे मधुमक्खी रहती, जैसे उनका प्यार है, उनका प्रेम है, ऐसे हमने प्यार से रहना। कुछ भी हो, प्यार को छोड़ना नहीं। जहां प्यार है सभी बरकतें आ जाएंगी। लोग कहते हैं वो लोग हमें मसल देंगे, वो हमें दबा देंगे। आपको दबा दे, मसल दे। जे नोट है इसको जितना मर्जी मसल दो, जितना मर्जी खोलेंगे तो कितने का रहेगा? 500 का रहेगा। इसको पानी में डुबो देना, चीकड़ में डुबो देना, 5 दिन बाद निकाल लेना, सुखा लेना, प्रेस कर लेना, कितने का बन जाएगा? इसके 25-30 पीस कर दो तो फिर कितने का बनेगा? बस आपका कभी कोई कीमत कम नहीं कर पाएगा जब तक आप 500 के रहेंगे। जब आप काटे जाएंगे, आपस में बांटे जाएंगे, तो फिर आपका कीमत 0 हो जाएगा। इसलिए गुरु जी ने हमें कहा है कि सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधव मखीर। हमने परिवारों में, समाज में, सोसाइटी में प्यार से जुड़े रहना। देखिएगा, अकेला कोई बहादुर नहीं है, जितना मर्जी बड़ा हो। आप कभी ना कभी बाजार से अंगूर खरीदे होंगे, तो उसका रेट 150 रुपये होगा केजी का, लेकिन कुछ टूट जाते हैं तो उसका रेट कम हो जाता, वो 50 रुपये भी मिल जाते। कभी टूटना नहीं समाज से, 50 रुपये वाले नहीं बनना आपने। गुरु जी ने जो कहा है, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधम खीरा। जो परिवार जुड़ा रहेगा, जो समाज जुड़ा रहेगा, उनका रेट बहुत बड़ा रहेगा। जो टूट जाएगा ना, उनका रेट नहीं रहेगा। हम टूटे हुए, गुरु जी बांधने के लिए आए। जब आप बांध जाएंगे ना, एकत्र हो जाएंगे, टूटेंगे ना, तो आपका रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप भारत के जो राजे बन जाएंगे। सिर्फ हमने प्यार से रहना होगा। छोटी छोटी बातें होती रहती, इसको छोड़ो। हम गुरु जी के शिष्य हैं, गुरु का सम्मान करना है, हम गुरु के झंडे के नीचे एक रहना है। ऐसी कुछ भी है, आपने किसी को भी गुरु बनाया, ठीक है, किसी पार्टी से भी जुड़े हैं, ठीक है, लेकिन गुरु के झंडे के नीचे सबने एकत्र रहना होगा। आखिर में गुरु जी ने कहा है, जाति होसा पाती होसा, होसा जन्म हमारा,
राजा राम की सेवना कीनी, कहे रविदास चमार। जाति होसा कहते निकम्मे को, जात पहचान। मेरी पहचान निकम्मी है, मेरा काम निकम्मा है। क्या गुरु जी की जात निकम्मी थी? नहीं। बहुत सारे विद्वान जहां पर एक धोखा खा गए, उन्होंने कहा कि गुरु जी का जो रविदासिया समाज में जन्म हुआ तो इसलिए कह दिया। नहीं, वो तो कहा था गुरु जी ने, नागर जना मेरी जात बखियात चमारन। मुझे मान है, मैं बहुत मन्नी परमन्नी जाति चुमारा के घर जन्म लिया। चमार को उसने नीचा नहीं कहा। उन्होंने मनुष्य को देखा कि प्रभु ने इसे अपने जैसा बना के भेजा था। एक ही एक अनेक होए बिस्तरे, आन रे आन भरपूर सो। गुरु जी कहते हैं जब प्रभु को प्यार आया कि मैं अपने आप को देखूं, जैसे एक कोई भी इंसान है अपने आप को देखना चाहता है तो किसी शीशे का सहारा लेता है, ऐसे ही प्रभु ने अपने आप को देखना चाहा, मैं कैसे लग रहा हूं, मेरा रूप कैसा है, वजूद कैसा है। तो प्रभु ने मनुष्य को बनाया। एक ही एक अनेक हुए बिस्तरे, अनेकों में अपने आप को देखा उन्होंने। हम सभी प्रभु रूप थे, लेकिन हुआ क्या? जब हम दुनिया में आए, संसार में आए, मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म को टलता जन्म क बात। मेरी संगत पोचों के साथ होगी। पोच कहते नीच। नीच कौन है? विकार जो हमारे में अहम है, क्रोध है, लोभ है, ये सभी विकार हमें नीच बनाते। इनके साथ हमारा प्यार हो। भगवान रूप थे, अब इसे कोई इंसान भी नहीं कहता। जब भी इसकी बात चलता है तो कहते किस जानवर की बात कर रहा। हम जानवर बन गए। किस कारण? जो हमारी संगत ठीक नहीं रहा। हम इंसान थे, प्रभु रूप थे। हमने शराबियों की संगत किया, हमने विकारियों की संगत किया, निंदकों की संगत किया। आज हम निंदक बन गए, शराबी बन गए, हम क्रोधित हो गए, हमारी पहचान जानवरों जैसी बन गई। याद रहे, जानवर तो बने गया, दोबारा इंसान कैसे बने? इस दुनिया में, संसार में तीन तरह के चेतन जीवों की वंड किया गया। जानवरों में, इंसानों में, देवतों में। सबसे ज्यादा जानवर है दुनिया में, उससे कम इंसान, इंसानों से कम देवते। जो देवते हैं उनमें देवते ही हैं, ना इंसान है ना जानवर है। जानवरों में जानवर ही है, ना इंसान है ना देवते हैं। लेकिन इंसानों में तीन ही तरह के लोग मिलेंगे। इनमें इंसान भी मिलेंगे, इनमें जानवर भी मिलेंगे, इनमें देवते भी मिलेंगे। गधे को कभी कोई बोलता है गधा बन गधा, वो गधा है, गधा ही रहना है। लेकिन इंसान को जरूर बोलते हैं, अरे इंसान इंसान बन, क्योंकि ये इंसानियत को खो बैठा है। सतगुरु रविदास जी कहते हैं, नहीं इंसान तू इंसान है, ऐसी कुसंगत नहीं करना, तू इंसान से जानवर बने। मेरी वाणी के साथ जुड़, मैं इंसानों से आपको देवता बना दूंगा। क्या बना दूंगा? देवता बना दूंगा।
सो गुरु प्यारी सा संगत जी, हमने देवता बनना है, हमने जानवर नहीं बनना है। बस इतना ही याद रख लेना जी। शब्द पहली पंक्ति में जो गुरु जी ने कहा है कि हमने चंदन बनना है, हमारे परिवारों में, सोसाइटियों में प्यार की सुगंध आए, हमारे जीवन में रूहानियत की सुगंध आए, हमारे में कहीं जीवन से नशों की बदबू ना आए, परिवारों में क्रोध की दुर्गंध ना आए। दूसरा, हमने हंस बनना है, हमने कौवे नहीं रहना है, हमने मधुमक्खियों जैसा प्यार रखना है, हमने देवते बनना है, जानवर नहीं। गुरु जी की वाणी हमें क्या कर देती है? अगर ये वाणी को मान लेंगे तो गुरु जी की वाणी में आता है कि प्रभु भगति शर्म साधना, जग में जिनके पास, तिन्हीं जीवन सफल पियो, सत पाखे रविदास। ये सृष्टि में चार तरह के लोग हैं, दुर्भाग्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली और महासौभाग्यशाली। दुर्भाग्यशाली, हमारे पठानकोट की बात, एक परिवार आया, रोने लगा। क्या बात हुआ? कहते महाराज जी आप जानते हैं मैंने कितनी मेहनत किया और मेहनत करके पढ़ाई किया, नौकरी किया, बच्चों को पढ़ाई करवाया, लेकिन अब बच्चे नशों में पड़ गए, मेरा पैसा भी बर्बाद कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया, लाखों की प्रॉपर्टी खत्म कर दिया, अब रोटी से भी वातर हो गए। दुर्भाग्यशाली हो गए। सौभाग्यशाली जिनके पास मेहनत करते हैं, खाने पीने का है, घर ठीक है, भाग्यशाली हो गए। सौभाग्यशाली जिन्होंने गुरु जी की बात को मान लिया। किस बात को? शर्म साधना। जिनके पास, जग में जिनके पास, जिन्होंने साधना कर लिया और कसरत भी किया और कमाई भी किया, तंदुरुस्ती रहा। गुरु जी की सभी हम कहते हैं आजू 191 साल हुई, तो कभी ये नहीं सोचा हुई कैसे? उनमें यही क्वालिटी थी, वो क्वालिटी भी लाना। तो जो तंदुरुस्त भी है वो सौभाग्यशाली। तो महासौभाग्यशाली जो गुरु जी ने कहा था अपनी इसी दोहे में कि प्रभु भक्ति, जो प्रभु भक्ति भी करता, हमने महासौभाग्यशाली बनना है, हमने किसी ने दुर्भाग्यशाली नहीं रहना। आज हमने सोच करके जाना, हम दुर्भाग्यशाली नहीं बनेंगे, हम सौभाग्यशाली बनेंगे। हम सेध का भी ध्यान रखेंगे, सिमरन भी करेंगे और घर भी ठीक रहेगा हमारा। और दूसरा बात, हमने हंस बनना है, कौवे नहीं बनना, हमने चंदन बनना है, रिंड नहीं रहना। ये ही आज का गुरु जी का संदेश। सभी को बहुत बहुत बधाई हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो बोले सो निरपै सतगुरुदास महाराज की जय। संत स्वामी देकर, शब्द देकर हजारों परिवारों को सही राह पर चलने की राह दिखाई स्वामी जगतगिरी आश्रम। धन्यवाद करते हैं ऐसे महापुरुषों को। बड़े बड़े स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए कार्य किए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा आरोग्य केंद्र महाराज जी ने पठानकोट के पास ही अभी जमीन लेकर बनाने का कार्य शुरू किया है। ऐसे हमारे संत महापुरुष जिन्होंने इस कारवां को आगे बढ़ाया है। अभी आरती होगी, उसके बाद ये कार्यक्रम समापन की ओर जाएगा।
मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से मंच पर उपस्थित संत महापुरुषों का, संत स्वामी वीर सिंह हितकारी जी महाराज, संत स्वामी निर्मल दास जी महाराज, श्यामदास जी महाराज, संत जैनदास जी हितकारी जी महाराज, भाई कार्तिक जी जिन्होंने यहाँ पर अभी सुबह कीर्तन भी फरमाया, आरती होगी, सभी संगत ऐसे ही सजी रहेगी, उसके बाद अरदास होगी और यह कार्यक्रम समापन की ओर जाएगा, मान सम्मान किया जाएगा, आरती होगी। सतनाम भले नाम तेरो आरती मजन मुरारे, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, नाम तेरो आरती मजन मुरारे। हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, नाम तेरो आरती भजन मुरारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उर्सा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उर्सा, नाम तेरा केसरो ले शिटकारे, नाम तेरा केसरो ले शिटकारे। नाम तेरो अम्बला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरो अम्बुला, नाम तेरो चंदनो। बस जपे नाम ले तुझे को उचारे, बस जपे नाम ले तुझे को उचारे। नाम तेरो दीवा, नाम तेरो वादी, नाम तेरो दीवा, नाम तेरो वादी। नाम तेरो तेल ले माहे बसारे, नाम तेरा तेल ले माहे बसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। भयो उजियारो पवन संग लारे, भयो उजियारो पवन संग लारे। नाम तेरो धागा, नाम फूल माला, नाम तेरो धागा, नाम फूल माला। बार 18 सगल जुठारे,
तेरो किया तुझे किया तेरो किया तुझ किया रबो नाम तेरा तू ही जबर डुलारे नाम तेरा तू ही जबर डुलारे 10 8 सटे चारे खाने 10 8 सटे चारे खानी यह वरतन है सकल संसारे यह बर्तन है सगल संसारे कह रविदास नाम तेरो आरती 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 सत नाम है हरि सत नाम है हरि ओम तुम्हारे नाम तेरो आरती भजन मुरारे नाम तेरो आरती भजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे हर के नाम बिन टूटे सगल पसारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो आरती नाम तेरो आरती भजन मुरारे नाम तेरो आरती भजन मुरारे भजन मुरारे भजन मुरारे बोले सो निरपै सतगुरु रविदास महाराज की जय। बोले सो निरपै सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज की जय। सतगुरु रविदास शक्ति अमर है, सतगुरु रविदास शक्ति अमर है। बोले सो निरपै सर्व भेक भगवान की की जय, अमर शहीद संत रामानंद महाराज की की जय। जय गुरुदेव धन गुरुदेव, जय गुरुदेव धन गुरुदेव। इससे सब वर पाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां, बहुत बहुत मुबारकें। आओ सतगुरु जी के चरणों में अरदास। तो ही मोहि मोहि तो ही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा जो पे हम न पाप करंता है अनंता पतित पावन नाम कैसे हुंता रहो। तुम जो नायक आछो अंतर जामी प्रभुते जनजानी जे जनते स्वामी शरीर आराधे मोको विचार देहु रविदास समदल समझावे को हु जपो जी सतनाम सतनाम हर 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 हरे हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहो। हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे कागर नमत नाम देव दूध पियाया तो जग जन्म संकट नहीं आया। जन रविदास राम रंगराता यह गुर प्रसादी नरक नहीं जाता। जपो जी सतनाम सतनाम। सुख सागर सुरतर चिंतामणि कामधेन बच जाके चार पदारथ असर दशा सिद्ध नवनीत करतल ताके हर 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 ने जपे रसना अवर सब त्याग वचन रचना रहो। नाना ज्ञान पुराण वेद वे 34 अक्षर माही व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरना ही सहज समाधि उपाद रहत हुन बड़े भाग लिव लागी। कह रविदास प्रगास हृदय धर जन्म मरण भय भागी। जपो जी सतनाम सतनाम। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छतर धरे रहो। जाकी छो जगत को लागे तापर तू ही डरे नीच है मुझ करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे। नाम देव कबीर तलोचन सदना शैन तरे कह रविदास नोरे संतो हर जिये ते सबे सरे। जपो जी सतनाम सतनाम। दारद देख सबको हंसे ऐसी दशा हमारी असर दशा सिद्धि करतले सब कृपा तो मारी।
तू जानत में किसो नहीं भवखंडन राम, सकल जिय शरणागति प्रभु पूरन काम रहाओ। जो तेरी शरणागता ते नाही भार, ऊंच नीच तुम ते तरे आलजू संसार। कह रविदास कथ कथा बहु काहे करी जय, जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजे। कह रविदास कथ कथा बहु काहे करी जय, जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजे। जगत गुरु जगतेश्वर जगत नायक जगत प्रतिपालक, जगताधार जगत स्वामी अंतर्यामी, चार पदार्थ उन्होंने दिया 18 सिद्धियों के दातार। तखत विराजमान दो जहान वाले हैं मेरे मालिक। संत शिरोमणि भगवान श्री गुरु रविदास जी महाराज जियों, आप जी के पावन पवित्र चरण कमलों में बेनती अरदास है। गुरु गरीब नवाज आप जी की प्यारी नवाजी साथ संगत श्री गुरु रविदास हित सभा गांव कलानौर के तत्वाधान में आप जी के पावन दरबार श्री गुरु रविदास मंदिर कलानौर के पावन प्रांगण में हरि के निशान साहब सतगुरु रविदास महाराज जी आप जी के पावन स्वरूप श्री गुरु रविदास पालकी और श्री गुरु रविदास अमृत वाणी स्थापना और अनावरण महाराज जियों, इस अवसर पर नगर बस्ती की ओर से प्रबंधक सभा की ओर से परम पूजनीय सतगुरु स्वामी गुरुदीप गिर जी महाराज जी के प्रवचन सुनने हेतु, आप जी के अमृत वचन सुनने हेतु संत समागम का आयोजन किया गया। कल नगर परिक्रमा अमृतवाणी सतगुरु रविदास जी महाराज और साथ ही स्थापना और आज महापुरुषों के हाथों से अनावरण। सतगुरु जी सर्वप्रथम आप जी को इन महान कार्यों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। साथ ही आप जी की प्यारी नवाजी साथ संगत को इस महान कार्य की लख लख बधाई, कोटन कोटन मुबारक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हे गरीब नवाज, हे अंतर्यामी सतगुरु रविदास महाराज जियों, इस अवसर पर आप जी के पावन दरबार सजाए गए। दरबार में आप जी के पावन पवित्र चरण कमलों की महिमा के गुणगान गाए गए। भाई कार्तिक जी और उनकी टीम के द्वारा, संतों महापुरुषों के द्वारा, प्रबुद्ध जनों के द्वारा आप जी के महिमा गाते समय, आप जी के अमृतवाणी उच्चारण करते समय संभवतः अनेकों शब्द त्रुटियां, सुगुरु महाराज उन त्रुटियों को क्षमादान बख्शीश कर अमृतवाणी के अभय वरदान बख्शीश करना जी। आई हुई समूह साथ संगत की हाजिरियां प्रवान करना जी। जिन गुरु भक्तों ने इस महाकार्य को सफल बनाने के लिए तन मन धन की सेवाएं अर्पण की, सतगुरु सच्चे पातशाह जी हो उनकी सेवाएं प्रवान करना जी। उनके रोजी रोटी में बरकत और कारोबारों में तरक्कियां करना जी। चार पदार्थ उन्होंने दिया, 18 सिद्धियां, दूध पूत अन्न धन संतान आदि से उनके भंडार सदैव भरपूर रखना जी। महाराज जियों, सेवा सिमरन और बंदगी के बल बख्शीश कर भक्तजनों को दीर्घायु, निर्विघ्न जीवन और उज्जवल भविष्य बख्शीश करना जी। समूचे मानव जाति और प्राणी मात्र पर अपना मेहर भरा हाथ रखना जी। सुख समृद्धि और शांति बख्शीश करना जी। आप जी के चरणों में बेनती, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जियों, गांव कलानौर के इस पावन खेड़े को अपनी पावन हजूरी से निहाल करना जी। ढोर डंगर खेती बाड़ी आदि पर अपनी महान मेहरबानियां बख्शीश करना जी। हे गरीब नवाज, आप जी के चरण कमलों में बेनती, सतगुरु सच्चे पातशाह जियों, नशों से, बुराइयों से, कुरीतियों से, मानंदियों से, कल्पनाओं से, अंधविश्वासों से मानव जाति को बचाकर आप जी के पावन स्वच्छ मार्ग सहज समाधि उपाद रहत पुन बड़े भाग लेव लागी। कह रविदास प्रकाश हृदय दर जन्म मरण भय भागी। महापुरुषों के द्वारा जो समाधि मार्ग दिया जा रहा है, उस सहज समाधि से, उस साधना से, उस विपसना से, उस भक्ति से मानव जाति को जोड़ने का उपकार करना गुरुदेव।
आपके चरणों में बेनती है सतगुरु जी, इसी प्रकार इस पावन नगरी पर आप जी के पावन आशीर्वाद बने रहें। जिन बहनों ने, जिन बेटियों ने, जिन माताओं ने, जिन मातृशक्ति ने आप जी के इस पावन दरबार में विशेष सेवाएं की हैं, उन सभी को सुखद जीवन, लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य बख्शीश करना जी। छोटी छोटी बेटियां जो विद्यार्थी हैं, उन बेटियों को विद्यादान बख्शीश करना जी। एक बार उन्हें सतगुरु जी आप जी के पावन चरणों में अनंत नमन करते हुए बार बार यही अरदास, सदैव सुख समृद्धि, शांति और विकसित जीवन बख्शीश करते हुए अपने पावन चरण कमलों के साथ जोड़कर संगत को रखना जी। साथ संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा, सो कृपा करना सतगुरु जी। जाने अनजाने में इस कार्य को यहाँ तक लाने में प्रबंधक कमेटी की ओर से, नगर बस्ती की ओर से अनेक त्रुटियां संभव हैं। महाराज क्षमादान बख्शीश करना, अपने पावन चरण कमलों का आशीर्वाद बख्शीश करना जी। हे गरीब नवाज, गरीबों की नाव में ठोकर मार के नैया पार लगाना जी। सद्गुरु रविदास नाम चढ़ती गला, तेरे भाणे सर्वत्र दा भला। सतनाम। बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की। श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की। अमर सही संत रामानंद जी महाराज की। रविदास या धर्म की, रविदास या धर्म की। नंगर खेड़े की, सांचे दरबार की, सरब भेक भगवान की। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय भीम, जय भीम, जय भीम। सतनाम, सतनाम।